नया साल आ रहा है और हो सकता है कि आप तैयारी कर रहे हो कि नए साल में नया स्मार्टफोन या फिर कोई भी गैजेट खरीदा जाए, जैसे कि लैपटॉप या फिर कोई भी फ़ोन हो सकता है। अब इससे पहले आप चाहेंगे कि कई सारे अपग्रेड ऑफर मिलते हैं, पुराना फ़ोन बेच करके और नया फ़ोन लेने के कई सारे ऑफर्स मिलते हैं, भारी डिस्काउंट भी दिया जाता है। तो इस चक्कर में अगर आप फ़ोन बेचने की तैयारी में हैं या फिर पहले भी अगर आपने फ़ोन बेचा है तो किस तरीके से बेचा है, इस बारे में तो बात करेंगे ही, और किस तरीके से आगे आप बेचें, क्योंकि ये काफ़ी गंभीर मुद्दा है कि आप फ़ोन बेचने से पहले एक बार सिर्फ फैक्ट्री रीसेट करते हैं और बेच देते हैं, लेकिन सिर्फ इतना करना काफ़ी नहीं है। तो हम आज इस बारे में थोड़ा डिटेल से बात करेंगे कि क्या करें क्या ना करें, फ़ोन या फिर कोई भी लैपटॉप जिसमें मेमोरी लगी हो बेसिकली, वो बेचने से पहले आपको क्या करना चाहिए। तो स्वागत है आप सबका आज तक के डेली टेक शो पे। हमारे साथ है मानस तिवारी और मैं हूँ मुंजिर। तो शुरू करते हैं मानस। तो एक ज़माना था मुंजिर, आपको अगर याद होगा, मतलब बहुत पुराना भी ज़माना नहीं है, हमने भी देखा है, हम उतने भी मतलब हमारी उम्र उतनी भी ज़्यादा नहीं है, फिर भी हमने वो टाइम देखा है जब लोगों को अगर कोई गैजेट बेचना होता था, चाहे वो फ़ोन हो, चाहे टीवी हो, वॉशिंग मशीन हो, तो लोग क्या करते थे कि अपने जान पहचान में कोई निकालते थे कि है ना, किसी को अगर ज़रूरत है, कोई ऑफिस का कॉलीग है, उसके किसी रिलेटिव को ज़रूरत है, या आपके घर में कोई हाउस हेल्प आता है, उनको अगर ज़रूरत है तो उनको अपना मैं पुराना फ़ोन बेच दूंगा। लेकिन अब क्या हो गया है ना कि फ़ोन पुराना या कोई भी गैजेट बेचना इतना आसान हो गया है। सबसे पहले आई आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट्स, जिन्होंने बोला कि भाई आपको कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है, आप हमको दो, बदले में नया फ़ोन ले लो, जो वैल्यू होगी वो हम माइनस कर देंगे। फिर डेडिकेटेड वेबसाइट्स और प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, आकर के खुद से कलेक्ट कर लेते हैं, आपको कुछ घर आके दिक्कत नहीं है, पैसे आपके अकाउंट में चले आते हैं, तो काफी प्रोसेस इजी हो चुका फिर है। डेडिकेटेड वेबसाइट्स आ गई जिन्होंने ये कहा कि भाई आपको शायद वहाँ पे बेस्ट वैल्यू नहीं मिल रही, ई कॉमर्स वेबसाइट पे अगर आप जा रहे हो तो वहाँ शायद आपको बेस्ट वैल्यू नहीं मिल रही है आपके फ़ोन की, तो हम आपको क्या करेंगे, हम आपको बेस्ट वैल्यू ला के देंगे। ऐसे कैशिफाई हो गया, ऐसे बहुत सारी दूसरी वेबसाइट्स हैं जिनके ऑफलाइन स्टोर्स भी आ गए हैं, वेबसाइट्स भी हैं, जहाँ एक बंदा आता है, आपका फ़ोन चेक करता है, टेस्ट करता है कि वो चल रहा है नहीं चल रहा, उसकी स्क्रीन ठीक है नहीं, चार्जर है नहीं, बिल है नहीं, अगर सब कुछ है उस हिसाब से वो आपको एक अमाउंट बताता है, आप ले लो और आपका फोन वो ले जाएगा। मतलब इस वजह काफी आसान हो चुका है। और ये प्रोसेस आसान होने का ड्रॉबैक क्या है? ड्रॉबैक ये है कि लोग इजीली उसको मतलब थोड़ा सा लाइट ले लेते हैं, थोड़ा हल्का ले लेते हैं, लोग थोड़े आलसी जाते हैं, कई बार चेक नहीं करते हैं डिवाइस देने से पहले। और इसीलिए आज हमने ये टॉपिक रखा है कि आपको फोन बेचने से पहले कौन सी चीजों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हमने देखा है पिछले कुछ समय में काफी ऐसी खबरें आई हैं जहाँ पर लोग अपने बेचने के बाद ऑफ कोर्स डेटा पहुंच जाता है लोगों का। किसी के भी फोन में, आपके फोन में या फिर आपके लैपटॉप में काफी संवेदनशील जानकारियां होती हैं, पर्सनल होती हैं जो आप नहीं चाहते हैं कि किसी भी कीमत पे किसी और के हाथ में लगे। और खासकर तब जब आप फोन बेच रहे हैं और बिल्कुल कोई अननोन है, तो वो कुछ भी कर सकता है आपके डेटा के साथ। तो फैक्ट्री रीसेट करना, इसका भी एक मार्केट है, इसका भी एक मार्केट है। जो आप मान लो जहां बेचते हो ना, तो एक ऐसा भी मार्केट है जो ये सेकेंड हैंड फोन्स खरीद के और उनका अलग अलग कामों में इस्तेमाल करता है। अगर उस मार्केट में आपका फोन पहुंच गया, उन लोगों के पास पहुंच गया, तो बहुत अलग तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे आप किन लोगों में से हो? दो तरह के लोग होते हैं, एक वो होते हैं जो पुराना फोन अपना बेच देते हैं, एक ऐसे ही मैंने लोग देखे हैं जो बोलते हैं कि यार पुराना फोन ना बेचूंगा नहीं, इसको रखते हैं घर पे, काम आएगा, कभी जरूरत के वक्त काम आ जाएगा। दूसरे वाले लोगों में से हूँ अनफॉर्चुनेटली। क्यों कहा आपने? क्योंकि अब मैं रियलाइज करता हूँ कि जो मैंने पहले फोन खरीदे थे अभी भी रखे हुए हैं, तो उनका कोई यूज नहीं है, ऑलरेडी खराब हो चुके हैं। कितने फोन रखे हुए हैं? 3-4 ही फोन है, ज्यादा तीन चार फोन रखे हुए हैं और वो सारे खराब हो चुके हैं ऑलरेडी। मतलब उसमें से लगभग 3 फोन खराब हो चुके हैं, एक शायद चल रहा होगा, नहीं चल रहा होगा, किसी का कुछ हो गया, तो खराब ही हो जाते हैं। और अब देख लो ना, नोकिया के समय से रखे हुए थे, नोकिया X6 वगैरह थे, अभी पहले स्क्रीन उसकी बड़ी लगती थी, अब बहुत छोटी लगती है, देखता हूँ निकाल करके, तो कभी कभी तो लगता है कि ठीक है, बट एट द एंड ऑफ द डे लगता है ये कचरा है और क्या करेंगे आप, उसका वेस्ट है बेसिकली, तो बेच देना ही बेटर होता है। मतलब मैं तो सजेस्ट करता हूँ लोगों से कि बेच ही दें, क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना कि आप उसको, ऐसा भी नहीं है कि मैंने आईफोन फर्स्ट जनरेशन रखा हुआ है, वो रखा होता तो कोई अलग बात थी, बट और सारे फ़ोन खरीद करके रखा हुआ है तो, और अब बिकेंगे भी नहीं, तो बेचना ही बेटर होता है। आप किन लोगों में से हैं वैसे? यार मैं उन लोगों में से था जो बेच देता था। अच्छा था, ठीक है। अभी ये पिछले 2-2.5-3 साल से मैं अभी थोड़ा सा आलसी हो गया उस मामले में। पहले मैं भी उन लोगों में से था कि यार, क्योंकि मुझे ये भी लगता था ना कि वैल्यू डिप्रिशिएट होती है, फोन एक ऐसी चीज है की वैल्यू डिप्रिशिएट होती है, हर एक दिन वैल्यू गिर रही है। अगर मेरा फोन आज 10,000 में बिक सकता है, मैंने आज नहीं बेचा तो कल वो 9,999 में बिकेगा और परसों 9,995 में, ठीक है। और ऐसे अगर 6 महीने रख लिया तो वो 10,000 की जगह 6,000 में बिकेगा।
तो मुझे लगता था जल्दी से जल्दी बेच दो, एटलीस्ट वो वैल्यू मिल जाएगी और आप उसको यूज़ करके दूसरा फ़ोन में इन्वेस्ट कर सकते हो, ले सकते हो। बट मैं भी पिछले कुछ समय से अगेन इन्हीं मैं वेबसाइट्स को, इन सब चीज़ों को ब्लेम करूंगा, थोड़ा बहुत कि हम टेक कवर करते हैं उसको ही ब्लेम करूंगा कि इतने सारे फोन्स यूज करने को मिल हाँ एग्जैक्टली ये तो फिर उसके बाद हाँ लेजी हो जाते हैं कि छोड़ो फोन है तो यूज करना है, रिव्यू करना है, बाकी दूसरा फोन अगर यूज करना है तो वो अब कितना पुराना हो जाता है, मतलब अगर आप 6 साल 7 साल पुराने फोन, बेस्ट यही है आप अगर नया फोन ले रहे हो पुराने वाले को कोशिश करो और अच्छे टाइम पे, मतलब एक समय होता है ना उसका। अब जैसे अभी आप आईफोन 6 या आईफोन 6s बेचने जाओगे तो फिर कोई मतलब नहीं है बेचने का, और इस चक्कर में बहुत लोग फिर वेट करते रहते हैं और बाद में रियलाइज होता है अब बेचना चाहिए, जब रियलाइज होता है तो देर हो चुकी होती है। अभी अगर आपको मन चाही कीमत नहीं मिल रही तो 6 महीने बाद तो और भी कम मिलेगी ना। बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता कि आज 10,000 मिल रहे हैं तो 6 महीने बाद 12 मिल जाएंगे, नहीं तब 8 ही मिलेंगे या 7 ही मिलेंगे, तो सही टाइम पे बेच दो। खैर ये तो हमने थोड़ा सा पुराने फोन्स क्या यूजर बिहेवियर रहता है जनरली लोगों का उसके ऊपर बात कर ली। अब हमारे मेन मुद्दे पर आते हैं, जो आज का टॉपिक है, एजेंडा है, वो ये है कि भैया अगर आप फोन बेचने जा रहे हैं तो आपको फोन के साथ हम लैपटॉप भी रख लेंगे उसमें, कोई भी गैजेट जिसमें आपका डेटा स्टोर हो सकता है, चाहे फोन हो, टैबलेट हो, लैपटॉप्स हो, डेस्कटॉप हो, कुछ भी हो। आजकल तो स्मार्ट वॉचेस में भी आपका डेटा स्टोर होता है, स्मार्ट वॉचेस में भी होता है, या फिर आपके पास कोई मेमोरी कार्ड ही है या फिर हार्ड ड्राइव ही है, हार्ड ड्राइव है, आप किसी को बेच रहे हो या फिर आप किसी को दे रहे हो यूज करने के लिए कुछ समय पे डेटा वाइप आउट करके, तो उस पर भी आपको ध्यान में रखने की जरूरत है कि क्या पहले करें। अदरवाइज बेसिक कॉन्सेप्ट जो अभी हम बात करेंगे वो ये है कि जैसे भी कोई आप फोन बेचते हैं या फिर आपका जो कोई फोन यूज होता है उसमें एक मेमोरी होती है बेसिकली जो आप देख नहीं पाते हैं, तो उस मेमोरी में डेटा स्टोर होते हैं। मेमोरी के अंदर कई सारे सेक्टर्स होते हैं, उसमें सब डेटा स्टोर होता है। पहले जो मेमोरी के काम करने का तरीका अलग था, जो पुराने वाले हार्ड डिस्क आती थी उसमें डिस्क होता था, वो मूव करता था डिस्क, बट अब ऐसा नहीं है। तो अब उसमें डेटा स्टोर है, आपने फोन को फैक्ट्री रीसेट कर दिया, क्योंकि सबसे पहला एक्शन जो होता है लोगों का बेचने से पहले, वो सबसे पहले जाते हैं और फैक्ट्री रीसेट कर देते हैं डेटा को, फैक्ट्री रीसेट, फोन को फैक्ट्री रीसेट करने के बाद उन्हें लगता है कि डेटा क्लियर हो चुका है, अब फोन को बेचा जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप फैक्ट्री रीसेट मारने के बाद भी किसी को फोन बेच रहे हैं या फिर लैपटॉप बेच रहे हैं, वो अगर चाहे तो आपका डेटा आराम से रिकवर कर सकता है, आपकी फाइल्स आराम से रिकवर कर सकता है। हो सकता है कि वो 100% डेटा रिकवर ना कर पाए, बट 50 to 60% या फिर 80% डेटा वो आपका रिकवर कर लेगा। और वो डेटा क्या है? वो डेटा आपकी पर्सनल फोटोज हो सकती हैं, आपके मैसेजेस हो सकते हैं, आपकी वीडियोज हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है, सेंसिटिव चीजें हो सकती हैं, डॉक्यूमेंट्स हो सकता है, ऑफिस की चीजें हो सकती हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जो कि दूसरे के हाथ में आराम से लग सकती हैं। तो फैक्ट्री रीसेट के बारे में तो हम बताएंगे, वो तो करना ही है, आपको परफॉर्म करना ही है, लेकिन उसके अलावा क्या करें उसके बारे में हम बताएंगे। पहली चीज तो ये है, पहली चीज बता देते हैं, दूसरी चीज मानस से पूछेंगे। पहली चीज ये है कि फोन को बेचने से पहले, फैक्ट्री रीसेट करने से पहले डेटा को मैनुअली डिलीट करें। मैनुअली डिलीट करें, मैनुअली डिलीट करके जंक फाइल्स फोन में डाल दें। जंक फाइल्स यानी आप जैसे फॉर एग्जांपल आपका फोन 128 GB स्टोरेज वाला है तो उसमें 128 GB के जंक फाइल पूरे के पूरे डाल दें। जंक फाइल के लिए आसान है कि यह है कि आप कोई ऐसी वीडियो फाइल ले सकते हैं जो ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में है, क्योंकि वीडियो का तो ज्यादा मूवीज वगैरह कॉपी करके उस पे कर दिए, गेम्स डाउनलोड फिर उस पे भी ओवरराइट कर दें और फिर उसे मैनुअली डिलीट करें और फिर उसे एक बार फैक्ट्री रीसेट करें, तो आपका डेटा 90% चांसेस हैं कि अगला रिकवर नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर कर पाएगा तो वो डेटा थोड़ा सा ही आपका जो आपने जो रखे हैं वो रिकवर कर पाएगा, वो डेटा वाइप आउट हो चुका होगा ऑलरेडी। बट अगेन इसे भी फिजिकली रिकवर किया जा सकता है। जैसे वो मैं एक लैब में गया था, जो हार्ड डिस्क की एक बहुत बड़ी कंपनी है, उन्होंने बताया था कि किस तरीके से वो निकाल करके बाहर मैपिंग करके डिवाइस, वो डिस्क की मैपिंग करके किस तरीके से फिजिकली टूटे हुए हार्ड डिस्क से कैसे डेटा फेच करते हैं। एक तो होता है ना कि आपने तोड़ दिया तो डेटा नहीं फेच होगा, बट वो ऐसा करते हैं, तो ये चीज पॉसिबल है। और आगे हम ये बताएं किस तरीके से हार्ड डिस्क वगैरह से डेटा रिकवर होते हैं। लेकिन उससे पहले एक चीज बात करना चाहेंगे मानस की, जो फोन में जितने सारे अकाउंट से हम लॉगिन करके रखते हैं, फॉर एग्जाम्पल सारे अकाउंट से तो लॉगिन होते हैं, तो कई बार ये कहा जाता है कि फैक्ट्री रीसेट उसके लिए भी काफी नहीं होता है। किस चीज ऐसा लगता है, मतलब मैंने कई लोगों से ये सुना है, हो सकता है वो गलत कह रहे हो, उन्होंने मतलब प्राइवेसी एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर आपने रीसेट कर दिया है लेकिन उससे पहले मैनुअली आपको जीमेल अकाउंट वगैरह एक बार डिलीट कर लेना चाहिए। बिल्कुल, क्या ऐसा होना? वो इन अ वे आप
एक एक्स्ट्रा जो एक स्टेप ले सकते हो अपनी तरफ से कि आप सिर्फ फैक्ट्री रीसेट करके मत छोड़ो, आप पहले जाके अपना जीमेल को लॉग आउट मार दो मैनुअली, बिकॉज बाय चांस अगर कहीं से किसी ने रिकवर कर लिया फोन आपका, फैक्ट्री रीसेट का भी कहीं कुछ चालू कर लिया, या मान लो आप फैक्ट्री रीसेट करना भूल गए, आपने सिर्फ आपको लगा आपने कर दिया और आपने दे दिया ऐसे ही, तो वो तो उस पर लॉग्ड इन है ना आपका जो जीमेल, वो तो और ज्यादा खतरा, और ज्यादा खतरनाक है। तो अगर आप पहले मैनुअली लॉग आउट मार दोगे तो कभी किसी ने आपका फोन रिकवर कर भी लिया, एक्सेस ले भी लिया, तो एटलीस्ट आपके अकाउंट्स को एक्सेस नहीं कर पाएगा, वो अकाउंट जो है आपके एटलीस्ट वो मैनुअली लॉग आउट हो चुके होंगे। तो ये आपको इम्पोर्टेंट, लोगों को ये लगता है कई बार कि यार हमने ना ये सिर्फ एडेप्टर आपका वो दोनों में से एक चीज कर दी हमने, उससे हमारा काम हो गया, तो ऐसा नहीं है, आपको दोनों चीजें कर लेनी चाहिए आइडियली। अच्छा, मैं एक और से मुंजिर चीज बोलूंगा, देखो मुंजिर ने तो बता दिया कि भाई डेटा किस तरह से हटा दो, है ना, देने से पहले फोन अपना डेटा मेक श्योर कि आप हटा दो। यार इसमें एक ये भी एंगल है, मैंने बहुत लोगों का देखा है, जो लोग क्या करते हैं कि डेटा हटा तो देते हैं कि अरे हाँ देने से पहले हटाना है, उसका बैकअप ही नहीं लेते। हाँ, ये फिर वो बोलते हैं कि यार हमारी फोटो चली गई सारी। एग्जैक्टली और उनको ये चीज लगता है ना, पहले क्या हुआ करता था कि कई बार लगता है कि एक इल्यूजन क्रिएट होता है, मैंने कई लोगों को देखा है, वो इल्यूजन थोड़ा सा टेक्निकल है। फॉर एग्जांपल गूगल फोटोज अभी है, सब लोग ही लगभग यूज करते हैं, तो उन्हें लगता है कि जो फोटोज हैं वो गूगल फोटोज पे जा रही हैं, क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल मेरा फोन है, इसमें मैं जब फोटो क्लिक करता हूं तो नॉर्मल गैलरी में दिखती हैं, उसके बाद गूगल फोटोज में भी दिखती हैं, बट मुझे पता है कि मेरा रीच, उसका जो स्पेस है वो भर खत्म हो चुका है। दूसरा तो वो फोटो इल्यूजन है, वो क्योंकि दिखती भी है ना, मैं आपको दिखा रहा हूं यहाँ पे। दूसरा आपने सिंक ऑन करके रखा हुआ है, हाँ, तो आप बैकअप लगातार ले रहे हो गूगल फोटोज पर, कोई अगर एप्पल का स्टोरेज यूज करता है आई क्लाउड, तो वहां पर बैकअप ले रहा है। कई लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने एक्चुअल में बैकअप ऑन नहीं करा हुआ, सिंक नहीं किया, पर दिमाग में होता है कि आजकल तो सब कुछ क्लाउड पे गूगल फोटोज पे दिखता भी है। वो अगर आप डेटा गूगल के साथ सिंक नहीं करोगे ना, तो गूगल फोटोज में फोटो दिखती हैं, वहां पे क्लाउड बन करके क्रॉस होता है कि आपने, आपका नहीं। तो ऐसे में क्या होता है कि एक बार अगर आपने हटाया तो हट जाएंगी और आपको लगेगा नहीं नहीं सब तो गूगल फोटोज पे होता है। फिर जा करके जब गूगल फोटोज देखते हैं फोन बेचने के बाद, तो पता चलता है कि एक साल पुरानी फोटोज है सारी। बहुत लोगों के साथ देखा है कि आपने जब लास्ट सिंक किया था ना, जब आप नया फोन पर स्विच करते हो तो वो लास्ट सिंक वाली आपकी फोटोज आ जाती है, 1.5 साल आपको पता चलता है 1.5 साल से मेरी कोई फोटो कोई वीडियो सेव ही नहीं हुई। बिल्कुल। और अब उसके बाद मैं इसका विक्टिम रहा हूं, मैं इसका विक्टिम रहा हूं लगभग 2-3 साल पहले, और मैंने जानबूझ करके बंद किया था गूगल फोटो डेटा बचाने, स्टोरेज बचाने के लिए नहीं, डेटा क्योंकि वो हाई क्वालिटी में ऑटो अपलोड होता जाता है ना, तो मैं डेटा पे फोन चला रहा था, उसके लिए एक बार मैंने बंद किया था। और फिर उसके बाद क्योंकि मैं हमेशा ऑन रखता था, एक बार ही ऐसा हुआ था बंद किया था, उसके बाद मुझे लगा कि मैं तो हमेशा ऑन ही रखता हूं, सारी गूगल पे फोटोज जा रही होंगी। और इल्यूजन की बात जहां तक कि मैंने की, एक बार मैंने क्लिक किया फैक्ट्री सेट करने से पहले, एक बार देखा मैंने कि है या नहीं, तो ऊपर देखा मैंने तो सारी फोटोज थी और मैंने रीसेट कर दिए। लगभग 1 साल की फोटोज मेरी चली गई सारी, और उसको रिकवर करने का कोई तरीका नहीं होता भाई। हाँ, फिर कोई तरीका नहीं है, कोई साइंटिस्ट, कोई हैकर, कोई आप किसी को भी ले आओ, वो आके उन फोटोज को रिकवर नहीं कर सकता। तो ये मैं एक टिप, बिकॉज अक्सर जब लोग फोन बेचने की बात करते हैं तो पहली चीज दिमाग में आती है डेटा साफ कर दो, है ना, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। कोई ये नहीं सोचता कि डेटा को भाई सेव भी कर लो, रख लो अच्छी जगह पे कहीं। मेरा तो आपका पहला टिप मेरे लिए तरफ से तो यही है कि भैया पहले जाके उसको सेव करो। जो भी आपका डेटा है, इंपॉर्टेंट डेटा है, सिर्फ फोटोज नहीं है, वहां पे हो सकता है आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स हो। बहुत आजकल ऐसा होता है कि हम सारे डॉक्यूमेंट्स व्हाट्सएप पे शेयर कर देते हैं या मेल पे जो होते हैं, तो सेव होते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर के किसी डॉक्यूमेंट्स का रख लेते हैं, वो आपके फोन में ही रहते हैं। तो कल को चलो मुंदिर की सेल्फी चली गई कोई बात नहीं, पर मुंदिर का अगर कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट चला गया तो वो ज्यादा खतरनाक बात है। तो आप ये मेक श्योर करो कि आप उस सारे डेटा का बैकअप ले लो, चाहे आप क्लाउड पे ले लो, अगर आपके पास एंड्रॉइड फोन या है तो आप किसी विंडोज लैपटॉप पे कनेक्ट करके वहां एक फोल्डर बना के आप ले लो, ताकि आप उसे अपने नए फोन में कॉपी कर सको। बट मेक श्योर कि एवरी इंपॉर्टेंट थिंग इन दैट फोन यू हैव अ बैकअप ऑफ दैट, मतलब आपके पास कहीं ना कहीं वो सारा का सारा डेटा इंफॉर्मेशन स्टोर होनी चाहिए। उसी के बाद आप अपना जो फोन है वो बेचने निकलो। हाँ, और एक क्लाउड तो ठीक है, लेकिन एक मेरे ख्याल से कि एक ओल्ड स्कूल में, मतलब ओल्ड स्कूल स्टाइल में आपको रखना चाहिए डेटा कहीं। मैं वही कहना, अपने लैपटॉप में कॉपी डिवाइस पे आप एक उसको रख लो, अपने लैपटॉप में कॉपी कर लो। अच्छा, अब ये भी एक चीज है कि अब ये तो हम बता दिए कॉपी कर लो, ठीक है, सेव कर लो, क्लाउड बैकअप कर लो, पर बेचने से पहले क्लाउड बैकअप हटा भी दो। हाँ, उसमें से हटा भी दो, आपको क्लाउड से अपने लॉग आउट ही मारना पड़ेगा। पता चला आपने फोन बेच दिया, आपका क्लाउड अभी भी उसमें सिंक हो रखा है, वहां से उन्होंने सारा का सारा रिकवर कर लिया,
और क्लाउड से तो ज्यादा ही आजकल जितने सारे डेटा लीक होते हैं ज्यादातर क्लाउड से होते हैं। इनफैक्ट जो व्हाट्सएप के चैट्स होते थे, और ये भी ध्यान में रखना कि अगर आप फोन सेल कर रहे हैं अपना, तो व्हाट्सएप का भी थोड़ा सा अलग ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि व्हाट्सएप कम्युनिकेशन का ऐसा माध्यम बन गया है कि इतना यूज किया जा रहा है, तो उसका जो डेटा है या फिर उसके डाउनलोड किए गए फोटोज हैं या फिर उसका बैकअप है, तो मेक श्योर कि हर बार व्हाट्सएप बैकअप आप लेते रहें, हर हफ्ते भर में या फिर 15 दिन में या फिर जितना ड्यूरेशन होता है उसमें आप बैकअप लेते रहें, ताकि अगर दूसरे फोन पे स्विच करेंगे अपना पुराना फोन बेच करके तो आपको आसानी होगी। दूसरी चीज ये है कि इसी में बता रहा हूं, इसके साथ थोड़ी दिक्कत हो सकती है। सिर्फ इसी में बता रहा हूं, जो आप व्हाट्सएप की मुंजर ने बात करी, ये भी कुल लेजिट बात है। बिकॉज क्या होता है कि व्हाट्सएप लोग ना 24 आवर बैकअप होता है मुंजर। हाँ। आप दिन में ना एक टाइम सेलेक्ट कर लेते हो कि रात को 2 बजे का या 3 बजे मेरे मैसेजेस सारे बैकअप होंगे जब मैं सो रहा हूँ रात के वक्त। अब रात को 3 बजे हर रोज वो बैकअप हो रहे हैं। मान लो आज शाम को 5 बजे मैं बैठा हूँ और मेरे को अभी अपना फोन स्विच करना है, मैं दूसरे फोन पे डेटा ट्रांसफर कर रहा हूँ बेचने से पहले। अब मैंने जैसे ही दूसरे फोन पे अपना व्हाट्सएप लॉगिन करा, तो वो कल रात को जो 3 या 4 बजे तक जो डेटा बैकअप हुआ है सिर्फ उससे रिकवर करेगा। जो डेटा कल 4 से आज शाम 5 बजे तक, यानी जो पिछले 13 घंटे में जो डेटा है, जो भी चैट्स हैं, मतलब आपने किससे बात करी है, कोई मैसेज आया है, कोई इन्फॉर्मेशन शेयर हुई है, वो सब रिकवर नहीं होगा। तो ये भी आप मेक श्योर करो कि द मोमेंट यू आर अबाउट टू सेल दैट फोन या पुराने फोन को आप बंद कर रहे हो, उस वक्त व्हाट्सएप पर जाकर एक बैकअप ले लो और उस वक्त जाकर आप अपने नए फोन पर उसे रिस्टोर करो, फिर पुराना वाला फोन बेचो। और ये सिर्फ मैं व्हाट्सएप के लिए नहीं, मैं बोलूंगा ये कॉल रिकॉर्ड्स, मैसेजेस, इन सब के लिए भी आप एक बैकअप लेके उसी वक्त, इनफैक्ट अगर आप गूगल यूज करते हो तो आजकल तो गूगल के थ्रू सारा बैकअप हो जाता है, तो गूगल वाली ऐप पे जाके आप लास्ट मिनट बैकअप ले लो। अगर 10 मिनट पहले भी लिया होगा ना, 10 मिनट का चैट चला जाएगा सारा का सारा। बिल्कुल, ये ध्यान रखना, क्योंकि ये तो आपकी फीलिंग्स तो नहीं समझ रहा है ना ये कि अच्छा 2 मिनट तो हुआ है, अभी बैकअप ले लेता हूं, तो वो टाइम सेट होता है। और एक चीज और है कि फैक्ट्री रीसेट ही अगर कर रहे हैं तो उससे पहले जरूरी यह है कि आप उसको फोन को अपना एनक्रिप्ट कर दें। एक एनक्रिप्ट करने का ऑप्शन होता है, अगर आप एंड्रॉइड डिवाइस यूज करते हैं तो एंड्रॉइड डिवाइस में अगर आप जाएंगे, सेटिंग में जाएंगे और सिक्योरिटी एंड लोकेशन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आप एनक्रिप्शन एंड क्रेडेंशियल्स पे जाएंगे, उसके बाद एनक्रिप्ट फोन का ऑप्शन आएगा, उसे टैप करेंगे, उसके बाद आप फोन को एनक्रिप्ट कर सकते हैं ताकि अगला इंसान उसे फिर से रिकवर ना कर पाए। मतलब जो भी बेसिकली आपके फोन में है उसे कोडिंग की एक भाषा में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। बिल्कुल, वो क्योंकि उसको नहीं दिखेगा। अगर रिकवर करने की कोशिश भी कोई करे तो उसमें एनक्रिप्टेड डेटा आएगा, तो खास उसको कुछ पता नहीं चल पाएगा कि वो क्या है, क्योंकि वो एनक्रिप्शन जो होती है उसको आसान नहीं होता डिक्रिप्ट करना फिर से। exactly। तो आप ये भी काम कर लें। दूसरी चीज ये है कि मेक श्योर कर लें ये फोन का मेमोरी कार्ड वगैरह जो सिम है, ये थोड़ा जल्दीबाजी में कि चलो सिम भी चला गया, ये छोटी मोटी चीजें हैं जो हो जाती हैं अक्सर। ये थोड़ा सा बेसिक सा एक चीज है, बट इसको ध्यान रखना कि सिम कार्ड, मेमोरी कार्ड वो आप डेफिनेटली फोन से निकाल लें। 1 सिम है, 2 सिम है, मेमोरी कार्ड जो भी है, क्योंकि हो सकता है उसमें भी डेटा हो, नहीं भी होगा तो भी नंबर चला जाएगा यार, या फिर आपका कार्ड भी अब आज 500-600 रुपए का कार्ड आता है, तो वो भी आप क्यों ही आपने लॉस करना है उसका भी। तो अपना सिम कार्ड और अपना डेटा कार्ड, मेमोरी कार्ड भी आप निकाल लें। एक लास्ट चीज ये भी मैं आपको एक थोड़ा सा, ये आप एसएमएस बैकअप भी एक ऑप्शन है। आप जैसे कई बार होता है कि चलो फोन का बैकअप ले लिया लेकिन वो एसएमएस बैकअप नहीं आ पाता है उसमें, तो एसएमएस का भी बैकअप ले लें। हालांकि अब तो गूगल ने काफी आसान कर दिया, अगर आप नया फोन, और कोशिश ये होनी चाहिए मानस, सबसे पहली चीज ये होनी चाहिए बैकअप का भी प्रोसेस बता दें। हालांकि ये कभी और भी बात कर लेंगे इसके बारे में, लेकिन जैसे फोन आप सेल करना चाह रहे हो या फिर नया खरीद रहे हो, अपग्रेड एक लिमिटेशन है। फॉर एग्जांपल जैसे आपने नया फोन खरीदा, ठीक है, अब आप इस फोन का सारा डेटा दूसरे फोन में, नए वाले फोन में डालना चाहते हो, तो आपके पास अगर साथ में वो फोन मौजूद है तो आपके लिए चीजें आसान हो जाती हैं, राइट। दोनों फोन अगर आपके पास है, नए पुराने, तो आसान हो जाती है, मतलब लेकिन रियल टाइम, हाँ, लेकिन आप अपग्रेड ऑफर यूज कर रहे हैं तो उसमें दिक्कत होगी, क्योंकि जब तक अगर आप पुराना फोन उन्हें देंगे नहीं तब तक आपको नया फोन मिलेगा नहीं। तो उस चक्कर में आपको बैकअप लेना होगा। लेकिन अगर आप उन लोगों में से हैं कि जो बाद में फोन बेचना चाहते हैं, पहले खरीद लिया उसके बाद आप फोन बेच रहे हैं, तो उसके लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि फोन को ऑन कर लिया, और अगर आप एंड्रॉयड यूज करते हैं तो कॉपी माई फोन करके गूगल पे एक कमांड आता है, बैकअप माई फोन, उसके बाद वो खुद से ही आपको इंस्ट्रक्शन देता है और आप नेक्स्ट करते जाओ। इसे एसएमएस से लेकर के जितने सारे ऐप्स हैं सब कुछ, मतलब 100% ऐप का डेटा छोड़ करके, लेट से आप व्हाट्सएप का डेटा, फेसबुक, क्योंकि वो एक अलग है, लेकिन वो ऐप जो है वो आ जाएगा और जितने डेटा है वो आ जाएंगे।
मैसेजेस हैं वो आ जाएंगे, कॉन्टैक्ट्स हैं वो सारे आ जाएंगे, सब कुछ आ जाएगा। तो उसके लिए दोनों फोन साथ में होना चाहिए। तो ये भी एक हेल्दी वे है अगर आप बैकअप लेना चाहते हैं रिसेट करने से पहले। अगर आप हाथों हाथ अपना पुराना फोन नहीं दे रहे, आपने नया फोन भी ले लिया है, आपका पुराना तो आपके पास ये वाला ऑप्शन है, तो आप साइड बाय साइड रख के, बिकॉज में ये भी होता है ना कि आप बाद में जाके देख भी सकते हैं। मान लीजिए कोई एक स्पेसिफिक चीज आपसे मिस हो गई है जो कॉपी नहीं हुई, तो आप फिर उसे अलग से भी भेज कर कॉपी कर सकते हो। तो वो भी एक ऑप्शन आपका, हम लोग, हमारे साथ होता है कई बार, मतलब हमने कोई नया फोन आया रिव्यू के लिए, हम अपना एक फोन से दूसरे फोन पे स्विच कर रहे हैं, कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐप्स या कुछ पर्टिकुलर डेटा छूट गया एंड देन वी रियलाइज कि यार ये तो रह गया है, तो वापस जाके भी हम उसे रिकवर कर पाते हैं। तो ये एक आपके पास ऑप्शन रहेगा। एक छोटा सा टिप भी मैं आपको दे देता हूँ जाते जाते कि भैया आपका जो पुराना फोन है उसका बेस्ट वैल्यू आपको कैसे मिल सकता है। आपने जब ये सब कुछ कर लिया, ये सब जब खत्म हो गया, मेक श्योर कि आपका जो चार्जर है, ओरिजिनल चार्जर, जो आपकी केबल है ओरिजिनल, जो आपका बिल है, इस फोन का जो भी बिल है, वो आप जरूर से बॉक्स में रख लें, क्योंकि इन 3 चीजों से भी जो आपकी अल्टीमेट वैल्यू आपको मिलने वाली है उस पर काफी फर्क पड़ सकता है। मान लीजिए एक फोन आप 5,000 में बेच रहे हैं, अगर ये तीनों चीजें होंगी शायद 6-6,500 में आपको मिल जाएगी, थोड़ा सा वैल्यू बढ़ जाएगी, वैल्यू आपकी बढ़ जाएगी। तो ये आप मेक श्योर कर लें और एक रिवीजन कर लो। ये एग्जाम याद है कैसे देते हम लोग, एग्जाम में जाने से पहले जो भी हमने पढ़ा होता था वो सब हम जाने से पहले एक बार बैठ के पूरा रिवाइज कर देना। अब हमारे पास समय तो वैसे ही आप रिवीजन करने का मानस, हाँ, तो बस वैसे ही आप लास्ट मिनट एक बार सब कुछ चेक कर लो, आपने सब कर दिया है बाकी, और फिर उसके बाद आप बेच दो, फिर तो बेच दो, खत्म बेच दो, फिर खत्म कहानी। लेकिन हाँ, जाते जाते एक बार फिर से बता दूं कि एक चीज जो थंब रूल आप ध्यान में रख लो, वो है कि फैक्ट्री रीसेट करने से पहले डेटा ओवरराइट कर दो, जंक फाइल से पूरा भर दो पहले अपनी फोटोज, या फिर जो सब कुछ मैनुअली डिलीट करके एक अलग से, जैसे 256 GB का है, 512 GB का है, 2, 3, 10 फाइल्स उस पर डालिए, डिलीट करके फिर उससे डिलीट कीजिए। 3-4 बार अगर आप खाली बैठे हैं तो 3-4 बार कर दें। वैसे क्या होगा कि जो भी रिकवर करना चाहेगा उसे सिर्फ और सिर्फ जंक फाइल्स मिलेंगी, आपकी फाइल्स नहीं मिलेंगी। तो वो मेक श्योर कर दें अपना फोन बेचने से पहले। तो आप हमारे साथ जुड़े, आप सबका शुक्रिया। और कमेंट में अगर हमसे कुछ स्टेप रह गए होंगे तो स्टेप आप बता दें, या फिर आपकी कोई क्वेरी है वो भी पूछ सकते हैं, हम कभी आगे एड्रेस कर लेंगे। ट्विटर पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, वहां हमसे सवाल पूछ सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है आई एम हैकर, मानस का ट्विटर हैंडल है मानस T10। तो शुक्रिया आप सबका हमारे शो से जुड़ने के लिए।